हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब कोई भी हमें प्रश्न दे रखा हो एक चर वाला, उसमें हमें किसी भी समीकरण को किस प्रकार से हल करना है वो ट्रिक समझो ध्यान से। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। जो भी हमें अपने समीकरण के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी का अक्षर जो दिखाई देना, उस वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे और बिना अंग्रेजी वाले अक्षर वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे। इस प्रकार से करने से हमारा समीकरण बिल्कुल आसान हो जाएगा और उसको आप चुटकियों में बिल्कुल हलवा बना के हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, x/3 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और घटा के 1/5 को हम दाई साइड ले आएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, x/2, x/3 लेफ्ट साइड आएगा तो घटा का x/3 बराबर है 1/4, घटा का 1/5 दाई साइड आएगा तो जमा का 1/5 हो गया। अब हम क्या लेंगे, यहां पे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे महत्तव समापवर्तक। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 6 को 2 से भाग किया तो 3 आ गया, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, घटा का साइन। यहां पे फिर 6 को 3 से भाग किया 2 आ गया, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x बराबर है 4 और 5 का महत्तव समापवर्तक कितना आ गया, 20, 20 आ गया। 20 को 4 से भाग किया 5 आ गया, 5 एकम 5 जमा में 20 को 5 से भाग करेंगे 4, 4 एकम 4 आ गया। अब इसको हल कर लो, 3x घटा 2x, 3 में से 2 गया तो हमारे पास क्या बच गया, x/6 बराबर है 5 और 4 9/20। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। जो भी हमारा इंग्लिश का अक्षर होगा, इंग्लिश अल्फाबेट होगा, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पे x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 6 को ऊपर गुना करके। तो x बराबर क्या आ गया, 9 गुना में 6 भाग में 20, 2 तिया 6, 2 दाई 20, 9 की 3 से गुना करी 9 तिया 27 भाग में 10। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 27/10। ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ गया प्रश्न, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है, n/2 घटा 3n/4 जमा में 5n/6 इक्वल टू 21। अब यहां पे n वाली संख्या हमें एक ही साइड दे रखी है, तो हमें किसी भी संख्या को दाई या बाई लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे 2, 4 और 6 का एलसीएम जो होगा या महत्तव समापवर्तक वो कितना हो जाएगा, 12। 12 को 2 से भाग किया 6, 6 की n से गुना की 6n, फिर घटा का निशान। 12 को 4 से भाग किया 3, 3 की 3 से गुना की तो 3 तिया 9n, फिर 12 को 6 से भाग किया 2, 2 की 5 से गुना की तो 10n बराबर है 21। हल कर लो इसको, 10 और 6 कितना हो गया, दोनों जमा के हैं 16n, घटा में 9n भाग में 12 बराबर है 21। 6n में से 16n में से 9n गए तो हमारे पास क्या आ गया, 7n भाग में 12 बराबर है 21। हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो n बराबर है 12 की ऊपर गुना हो जाएगी, 7 नीचे आ जाएगा, तो 21 गुना 12 भाग में 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो n बराबर कितना आ गया, 12 तिये 36। तो n का मान हमारे पास आ गया 36 और ये हमारा समीकरण का क्या हो गया, हल या उत्तर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 में हमें दे रखा है x/7 घटा में 8x/3 बराबर है 17/6 घटा में 5x/2। हम क्या करेंगे, यहां पे 5x/2 को बाई साइड ले जाएंगे और जमा के 7 को हम दाई साइड ले आएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, x घटा में 8x/3 घटा का 5x/2 बाई साइड जाएगा तो जमा का 5x/2 बराबर है, यहां पे क्या था 17/6, 7 जमा का 7 है, दाई साइड जाएगा घटा का 7 हो जाएगा, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब महत्तव समापवर्तक देखो, 3 और 2 का कितना होगा, 6। 6 को 1 से भाग किया 6, 6 की x से गुना 6x, घटा में 6 को 3 से भाग करेंगे 2, 2 8 16x, फिर जमा में 6 को 2 से भाग किया 3, 3 पंजे 15x बराबर है। यहां पे देखो महत्तव समापवर्तक 6 आ गया, 6 से 6 को भाग किया 1, यहां पे 17 घटा 6 को 1 से भाग करेंगे 6, 6 सते 42।
यहां देखो 15 और 6 क्या हो गया 21x, घटा में 16x, भाग में 6 बराबर है 42 में से 17 गया घटा का 25, क्योंकि बड़ी संख्या घटा की है तो घटा का निशान आ जाएगा, भाग में 6। 21x में से 16x गया तो कितना आ गया 5x, भाग में 6 बराबर है घटा का 25/6। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। x बराबर है क्या आ जाएगा घटा का 25/6, ये 6 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। अब इसको हल कर लेंगे, 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो x बराबर क्या आ गया घटा का 5, ये इसका मान आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, आगे क्या दे रखी है। x घटा 5/3 बराबर है x घटा 3/5। अब यहां पे हम अलग अलग से x वाली संख्या को अलग नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की इससे गुना कर लेंगे, 3 की इससे गुना कर लेंगे, तो 5 की इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना में x घटा 5 बराबर साइन, 3 की इससे गुना करेंगे तो 3 गुना में x घटा 3। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 की x से गुना की 5x, 5 की -5 से की तो माइनस का 25 बराबर है, 3 की x से की तो 3x, 3 की घटा 3 से की तो घटा का 9। अब बिल्कुल साधारण समीकरण बन गया हमारा। अब 3x को बाईं साइड ले जाएंगे, घटा के 25 को दाईं साइड ले जाएंगे, तो क्या आ गया 5x घटा 3x बराबर है घटा 9 जमा 25, क्योंकि घटा का 25 दाईं साइड जाएगा जमा का 25। 5x में से 3x गया तो 2x बराबर है, 25 में से 9 गया तो क्या आ गया जमा का 16। x बराबर क्या आ गया 16 भाग में 2, 2 से भाग करेंगे 2 अट्ठे 16, तो x का मान हमारे पास आ गया 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। आ गया समझ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 5 में हमें दे रखा है 3t घटा 2/4 घटा में 2t जमा 3/3 बराबर है 2/3 घटा t। अब यहां पे हम क्या करेंगे घटा के t को बाईं साइड ले जाएंगे, तो देखो क्या बनेगा हमारा समीकरण 3t घटा 2/4 घटा में 2t जमा 3/3, घटा के t को इधर लेके आएंगे तो जमा का t बराबर है 2/3। इसके बटे में 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। अब देखो एलसीएम लेंगे महत्व समापवर्तक तो कितना आएगा 4 और 3 का 12, 12 को 4 से भाग किया 3 आ गया, 3 की ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 गुना में 3t घटा 2, फिर घटा का निशान है, 12 को 3 से भाग किया 4, 4 की इससे गुना करेंगे तो 4 गुना में 2t जमा 3, फिर क्या है जमा का निशान, 12 को 1 से भाग किया 12, 12 की t से गुना करेंगे तो 12t बराबर है 2/3। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 के अंदर गुना करो, 3 तिया क्या हो गया 9t, 3 की घटा 2 से घटा का 6, घटा के 4 की इससे करेंगे तो घटा का 8t, घटा के 4 तिये घटा का 12, फिर जमा में 12t भाग में 12 बराबर है 2/3। हल कर लो, t वाली संख्या देखो 12t और 9t कितना हो गया हमारा 21t, घटा में 8t, 12 और 6 दोनों घटा के जुड़ जाएंगे, निशान घटा का रहेगा 18 भाग में 12 बराबर है 2/3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे 21t में से 8t घटाएंगे तो कितना आ गया 13t घटा 18, 12 को ऊपर ले जाओ तो इधर क्या हो गया 2/3 गुना में 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो क्या हो गया 13t घटा के 18 को इधर ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 जमा में 18, तो क्या आ गया 13t बराबर है 18 और 8 26, तो t का मान क्या आ गया 26/13, 13 दूनी 26, तो t का मान हमारे पास आ गया 2। ये उत्तर हो गया हमारा। आ गया समझ में। आगे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या दे रखी है। m घटा m - 1/2 बराबर है 1 घटा m घटा 2/3। अब m वाली संख्या को इस साइड ले आएंगे, यहां पे 1 को अकेला छोड़ देंगे, इसको इधर ले आओ बाईं साइड, तो क्या बन गया m घटा 1/2, ये इधर आएगा तो जमा में m घटा 2/3 बराबर है 1। हल कर लो इसको, इसके नीचे 1 मान के महत्व समापवर्तक लेंगे, 2 और 3 का 6 आ गया,
6 को 1 से भाग किया, 6 की m से गुना 6m, फिर घटा का निशान। 6 को 2 से भाग करेंगे 3 की ऊपर वाले से गुना, 3 गुना में m घटा 1, फिर जमा का निशान। 6 को 3 से भाग किया 2 की गुना करेंगे m घटा 2 से, बराबर है 1। हल कर लो इसको। 6m घटा का 3m की m से गुना करेंगे तो 3m, घटा के 3 की घटा के 1 से करेंगे तो जमा का 3, 2 की m से की तो 2m, घटा 2 से की तो घटा का 4, बराबर है 6 की इससे गुना हो जाएगी 1 से तो बराबर है 6। हल करो इसको। 6m और 2m कितना हो गया 8m, घटा में 3m, घटा का 4 जमा का 3, बड़ी संख्या घटा की है तो घटा का 1 बराबर है 6। 8m में से 3m गया तो 5m, घटा 1 दाई साइड चला जाएगा तो 6 जमा 1 हो गया, तो 5m बराबर क्या हो गया 6 और 1 7, तो m बराबर क्या मान आ गया 7/5 हमारा यहां पे उत्तर आ गया। बात आ गई समझ में किस प्रकार से हल करना है हमें, ठीक है। जो भी हमारी इंग्लिश अल्फाबेट वाली संख्या होगी उनको एक साइड करेंगे और बिना इंग्लिश अल्फाबेट वाली संख्या को एक साइड करके हल कर लेंगे। आगे प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7 में हमें बिल्कुल साधारण सा समीकरण दे रखा है। पहले 3 की अंदर गुना करेंगे और दाईं साइड 5 की गुना करेंगे। तो 3 की अंदर गुना करेंगे तो क्या हो गया 3t, 3 की घटा 3 से घटा का 9 बराबर है 5 दूनी 10t, 5 की 1 से करेंगे तो जमा का 5। अब t वाली संख्या यहां पे 10t को हम दाईं साइड ले जाएंगे बाईं साइड और घटा के 9 को दाईं साइड ले जाएंगे तो क्या बन गया 3t घटा में 10t बराबर है 5, घटा का 9 दाईं साइड आएगा जमा का 9। अब यहां देखो बड़ी संख्या घटा की है तो घटा का निशान आएगा, 10 में से 3 गया 7t बराबर है 9 और 5 क्या हो गया 14, तो t बराबर है क्या हो गया 14 भाग में घटा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो t का मान क्या आ गया घटा का निशान साथ में लेंगे और 2, तो t का मान हमारे पास घटा 2 आ गया और ये हमारा उत्तर हो गया। आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 8 देखो क्या है। 15 की y से गुना करो 15y, 15 की 4 से गुना करेंगे 15 चौके 60, घटा के 2 की y से की तो घटा का 2y, घटा 2 की घटा 9 से करेंगे जमा का 18, क्योंकि घटा घटा की गुना करते टाइम जमा हो जाता है। 5 की y से करेंगे जमा का 5y, 5 की 6 से करेंगे जमा का 30 बराबर है 0। y वाली संख्या को एक साइड कर लो, 15y और 5y कितना हो गया 20y, घटा का 2y, फिर क्या है घटा का 60 जमा में 30 और 18 क्या हो गया 48 बराबर है 0। 20y में से 2y गया तो 18y, घटा के 60 में से 48 गया, बड़ी संख्या घटा की है तो घटा का निशान 12 बराबर है 0। अब इस 12 को ले जाएंगे दाईं साइड, 18y बराबर है क्या हो गया 12 और y का मान क्या आ गया 12/18। दोनों संख्या किससे भाग हो रही है, किसके पाड़े में आ रही है 6 के, तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो y का मान हमारे पास आ गया 2/3। ये क्या हो गया हमारा उत्तर। आ गया समझ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 क्या दे रखी है। प्रश्न संख्या 9 में भी हमें क्या करना है, पहले दाईं साइड और बाईं साइड को हल कर लेना है। 3 की अंदर गुना करेंगे तो 3 पंजे क्या हो गया 15z, 3 सत्ता 21, घटा में 2 निम 18z, घटा के 2 की घटा 11 से करेंगे तो जमा का 22 बराबर है 4 अठे 32z, घटा में 13 चौके 52 और घटा 17। हल कर लो इसको। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया 15z घटा का 18z, बड़ी संख्या घटा की है तो घटा का 3z बच गया, 22 में से 21 गया तो जमा का 1 बराबर है 32z, घटा में 52 और 17 को हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 5 और 6 1 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस घटा के 3z को दाईं साइड ले जाएंगे, घटा के 69 को बाईं साइड ले आएंगे, तो क्या बन गया घटा का 69 इधर आएगा, जमा का 69 जमा 1 बराबर है 32z, ये जमा का 3z, 69 और 1 क्या हो गया 70 बराबर है 35z। अब z का मान ज्ञात करना है तो 35 इधर भाग में आ जाएगा, 70/35 बराबर है z, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, तो z का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया और ये हमारा क्या हो गया उत्तर।
आ गया समझ में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या दे रखी है। दशमलव वाला प्रश्न है, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, 0.25 गुना 4, 25 की 4 से गुना करो, 25 चौका क्या होता है 100, 100 लिख लिया। दशमलव कितने अक्षर के बाद लगेगी, यहां पे देखो दशमलव 2 अक्षर के बाद है, तो 2 अक्षर के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, तो क्या हो गया 1.00 और साथ में f। 0.25 की 3 से गुना करेंगे तो घटा का 0.25 या 75 बराबर है। 0.05 की 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 0.50 और f। फिर 0.05 की 9 से गुना करेंगे तो 0.5 नीम 45। अब f वाली संख्या को एक साइड कर लेंगे, बिना f वाली को एक साइड कर लेंगे। ये हम बाईं साइड ले जाएंगे, इसको दाईं साइड ले जाएंगे, तो यहां पे क्या हो गया 1.00 f घटा में 0.50 f बराबर है, घटा का 0.45, ये इधर आएगा तो जमा का 0.75। ठीक है, एक में से आधा गया तो कितना आ जाएगा 0.50 f बराबर है। 0.75 में से 0.45 घटेगा तो कितना आ जाएगा, जमा का 0.30। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हल कर लो, f बराबर है, ये नीचे आ जाएगा 0.30 भाग में 0.50, 0 से 0 कट गई, दशमलव से दशमलव हट गई, तो f बराबर कितना आ गया 3/5। अब हमें क्या करना है, या तो यहीं पे उत्तर छोड़ देना है, बट ये दशमलव में है तो इसको दशमलव में उत्तर निकाल लेंगे। 3 को हम 5 से भाग कर सकते हैं, नहीं होगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या है, तो क्या आ गया 0 फिर यहां पे डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 5 छिक्का 30, तो f बराबर किसके आ गया 0.6। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। इस प्रकार से हल कर लेंगे। आ गया समझ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी हिंदी मीडियम का मैथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।